जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम लोग जो वो बात करने वाले हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह के अगली कविता जिसका नाम हम आगे बात करेंगे, है ना। यह कविता क्या है? तो कविता का नाम है मानिक हमर। मानिक हमर इस कविता को आज हम लोग जो वो पढ़ने वाले हैं, जिसको प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा लिखा गया है और यह काफ़ी अच्छी कविता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं। उसके पूर्व में थोड़ा प्रहलाद चंद्र दास जी के बारे में बता दें। बहुत ज़्यादा तो कंटेंट इनके बारे में नहीं पता चला, है ना। बहुत ज़्यादा इनके बारे में चीज़ें नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो मिल पाया है उसके आधार पर हम बता देते कि इनका जन्म जो वो 6 फरवरी 1950 ईस्वी को उदलबनी गाँव में इनका जो वो जन्म हुआ है। इनके माता पिता का नाम अगर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमें मदद कीजिएगा इसमें से डाटा संग्रहित करने में। नौकरी पेशे की बात करें तो बॉर्डर रोड टास्क फोर्स में इनका जो वो नौकरी था। इनकी चर्चित रचनाओं में से आप नचनी काकी एक जो कहानी संग्रह इसके बारे में आप जरूर पढ़ते होंगे, तो नचनी काकी इनका जो लिखे गए एक चर्चित कहानी संग्रह में से एक है। सृष्टि कविता की अगर बात करें कि सृष्टि नामक एक हिंदी पत्रिका के ये संपादक भी रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है ना। तो सृष्टि नामक हिंदी पत्रिका के ये संपादक भी रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं कविता पर और कविता को एक एक करके हम लोग सभी चीज़ें समझते चलते हैं। मानिक हमर इस कविता में मुख्य रूप में क्या है कि इस कविता में पति और पत्नी के बीच में किस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव होता है, उसी के ऊपर में यहाँ पे यह कविता जो वो लिखा गया है। कवि लिखते हैं कि काहे लोर आँखी तोर, कि आखिर में तेरे आंख में आंसू क्यों है ना। काहे लोर यानी आंसू क्यों है आंखों में तेरे। सुखायल मुख मंझान मन, कि तेरा मुंह भी जो वो पूरा सूख गया है और मन भी तेरा काफी उदास सा लग रहा है। जे मुहे हंसी झरझर झरझर, काहे आज कांदू कांदू, कि जिस मुंह से हमेशा हंसी जो वो झरझर करके निकलता था, आज वही जो वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है और उदास चेहरा दिख रहा है, ऐसा क्यों। झरा हो ना एको शब्द काहे ऐसन, कि आज एक भी शब्द जो वो तेरे मुंह से निकलता नहीं है। झरना यानी बाहर निकलना, है ना, गिरना। तो मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा है। काहे ऐसन कंगालिक रतन, मानिक हमर हमरो दोस्त बुझा हूं हमें। तो काहे ऐसन कंगालिक रतन, कि जो एक रत्न जैसा है वो आज इस तरह से क्यों आज दिख रहा है। मानिक हमर हमरो दोस्त बूझा हूं हमें, मनेक आगे सीझा हूं हमें, कि मानिक हमर, यहाँ पे मानिक हमर जो शब्द का प्रयोग किया गया वो पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना। और साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिका के लिए भी यहाँ पे शब्द का जो प्रयोग किया गया है मानिक हमर में। यहाँ पे बोलते हैं कि मानिक हमर हमरो दोस्त बूझा हूँ हमें, मनेक आगे सीझा हूँ हमें, कि हम अपना दोस्त भी जो वो हम अपनी दोस्त को भी समझ रहे और अपने मन के अंदर में हम भी जो वो खुद को जला रहे और हम भी जल रहे। निजेक बेसबूरेक फल भोगा हूँ हमें, निजेक बेसबूरेक फल भोगा हूँ हमें। नहीं बोलते कि सब्र का फल मिलेगा, तो निजेक बेसबूरेक फल भोगा हूँ हमें। हम तो जो वो सब्र करने के पहले जो वो उसका फल जो वो भोग रहे। कई बार होता है कि नहीं बोलते कि गलती करोगे तो उसका तुमको भोगना भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हमको तो सब्र भी नहीं करना पड़ रहा, उसके पहले जो वो हमको फल जो वो भोगना पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इससे हम भी उदास हैं। अगर तुम उदास हो तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे कवि लिखते हैं, काहे हमर भेल ऐसन पहिल बेर जखनिक देखा, तखिन काहे ऐसन बुझलो एते निश्चल हंसी जकर, मने जकर एते स्वागत जरूर प्रेमिक नदी हते, मनेक भीतर कलकल छल छल, कि काहे हमर भेल ऐसन, काहे हमर भेल ऐसन पहिल बेर जखनिक देखा, पहिल बेर जखनिक देखा, तखिन काहे ऐसन बुझलो, ताखिन काहे ऐसन बुझलो एते निश्चल हंसी जकर, कि जिस समय आखिर में आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस समय पहली बार हमने तुमको देखा था तो जखिन काहे तखिन काहे ऐसन बुझलो एते निश्चल हंसी जकर, मने जकर एते स्वागत
जरूर प्रेमेक नदी हते, मनेक भीतर कलकल छल छल। कि जिस समय हमने तुमको देखा था तो हमको यह एहसास हुआ था कि तेरे अंदर जो वो जरूर एक प्रेम की नदी के जैसा होगा, जो कि जिसमें से प्रेम की धारा बह रही होगी। मनेक भीतर कलकल छल छल। किंतु तकर गंजना खाली, किंतु तकर गंजना खाली, कारी सीरी रंगे खातिर। नीठा बात कहे खातिर, निजे खक मांगे खातिर। तो बोलते कि वो सब तो लेकिन केवल क्या था, गंजना खाली, वो सब तो सब बेकार आज नजर आ रहा है ना। रोज रोज कर उलखन आए, चेहरा मलिन उजाड़ भेल, माटी ऐसन कठिन कठोर, देख के कांद उठल मन, प्रेमेक सोता खोल के हमें, प्रेमेक सोता खोल के हमें, पखन दिए चेष्टा कर लो, मैं तो लागल लो के आँखी मानी खमर। तो एक यहाँ पे लिखते हैं कि काफ़ी अच्छा पूरा लिखने का जो कवि प्रयास किए हैं। देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे लिखे हैं कि रोज रोज कर उल खनाए, यानी जो डेली डेली का ताना नहीं होता है कि एक ताने डेली डेली का जो तंज मिलता है। चेहरा मलिन उजाड़ भेल, चेहरा मलिन और उजाड़ भेल, यानी हमारा डेली डेली का जो उलखना सुन करके हमारा जो वो चेहरा मलिन और उजाड़ हो गया। माटी ऐसन कठिन कठोर, माटी ऐसन कठिन कठोर, देख के कांद उठल मन। कि जो कभी हमेशा कठोर हुआ करता था वो भी जो वो आज कांद करके पूरा कह सकते कि मन जो वो पूरा रो गया। प्रेमेक सोता खोल के हमें, प्रेमेक सोता खोल के हमें, सोता यहाँ पे क्या है, धारा है ना, प्रेम की धारा खोल करके हम पखन दिए चेष्टा कर लूं। अब देखिए प्रेम की धारा खोल करके हमने क्या किया, पत्थल देने का प्रयास कर लो, मैं तो लागल लोकेक आंखी, मैं तो लागल लोकेक आंखी, लेकिन यहाँ पे लोगों की नजर लगी। मानिक हमर, हमर एखन कारावास, सबर करिए कते तबहू, हमर एखन कारावास, कारवास सबूर करही कते तबहू, मन हमर कलेप उठे है, हमें एखन एते धूरी, हमें एखन एते धूरी। तो बोलते कि हमर मन कलेप उठे है ना, हम एखन कारवास सबूर करहिए कते तबहू, कि हम तो अभी तो एक कह सकते कि कारावास जैसा फंसे हुए बाहर दूसरे जगह हैं और काफ़ी तुमसे दूर हैं, फिर भी हमारा मन जो वो आज भी अभी भी जो वो कलप उठता है। हमें एखन एते धूरी, यानी इतना दूर है, के पूछतो तोर हाल चाल, कि हम तो इतना दूर में हैं, कौन तुम्हारा हाल चाल पूछने वाला है। मन जखन छेक छातुर हतो कोनो रकमे, सुबह को उठबे मने मने, कि मन जखन छेक छातुर होतो कोनो रकमे, सुबह को उठबे मने मने, केऊ जे नाय तोर बुझे पारतो मने के वेदना, कि जब भी मन तुम्हारा जो वो छेक छातुर होतो, यानी जब भी इधर उधर होगा, जब भी तेरा मन भटकेगा, तो सुबह को उठबे मने मने, सुबह को उठबे यानी कल्पना है ना, अंदर से बुरा लगना, परेशान होना, उदास होना, तो सुबह को उठबे मने मने, केऊ जे नाय बुझे पारतो मने के वेदना, कि आखिर में तुम्हारे मन का वेदना जो है उसको कौन समझ पाएगा, तुम्हारे दिल का दर्द जो वो कौन समझ पाएगा। के तोर माथा हाथ दे के शांत कर तो, घावे को ऊपरे सेंक दे तो, दवाई लगे तो मानिक हमर। तो बोलते कि के तोरा माथा हाथ दे के शांत कर तो, आखिर में तुमको यहाँ पे चुप कराने वाला कौन है वहाँ पे। अगर किसी तरह से तुम्हारा दर्द है तो उस दर्द को तुमको कम करने वाला वहाँ पे भी तो कोई नहीं होगा अभी, और तुम्हारे लिए कौन समझ पाएगा तुमको अभी। दवाई लगे तो कि कौन यहाँ पे कौन तो जो वो घावे के ऊपर सेंक दतो, और दवाई लगे तो मानिक हमर। हाँ गिदर बुतरू जरूर तोर बुझगर परिचय देल हथु, एह टाय हमर मनेक संतोष। अब हमर मनेक एहे इच्छा जहाँ रही हैं, अकबकाय जितो गंजना कर भार बढ़तो, जरूर तखन हाँक दिए। तो बोलते कि हाँ एक चीज है कि गिदर बुतरू जरूर तोर बुझगर परिचय देल हथुन, कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो क्या है कि बुझगर परिचय देल हथुन, यानी वो काफ़ी समझदार हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पति के रूप में जो वो पत्नी को बताने का प्रयास किया जा रहा है ना। एक यहाँ पे पति जो है वो अपनी पत्नी को यह व्यथा जो वो सुनाने का प्रयास किया जा रहा है,
और पत्नी को बोल रहे कि जो तुम्हारे बच्चे हैं यानी अपने ही बच्चे हुए, है ना। तो पति बोल रहा है पत्नी से कि बुझकर परिचय दे लथुन यह टाय हमर मन एक संतोष, यही हमारा मन का जो वो संतोष है। अब हमर मन एक यह इच्छा कि अब हमारे मन का यही इच्छा है जहां रही हैं अकबकाय जी तो गंजना के भार बढ़तो जरूर तखन हाँक दिए, कि अगर किसी तरह से तुम्हारा मन अकबका जाता है तो जरूर तखन हाँक दिए, यानी उस समय तुम जरूर एक आवाज देना। कहीं रहब कोनो रकम, कि कहीं भी हम रहेंगे किसी तरह से भी, आयब हमें जरूर तखन, कि जरूर हम उस समय तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे मानिक हमर। जोदियो हमें बुढ़ाए जायब देहें शक्ति रहत नाय, जरूर करब जते पारब तोर खातिर मानिक हमर। कि इतना जब भी तुम्हारा कभी मन घबराए, तुमको जब भी लगे हमें याद करने का, जरूर याद रखना हम कहीं भी रहें किसी तरह से भी रहें हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे मानिक हमर। जोदियो हम बुढ़ाए जाए, यदि हम बूढ़ा भी हो गए, अगर शरीर में शक्ति भी नहीं रहा, ताकत भी नहीं रहा, जरूर करब जते पारब, कि जरूर करेंगे, फिर भी हम उतना करेंगे जितना उस समय मेरे पास शक्ति रहेगा। क्यों ना हम बूढ़ा हो जाएंगे, उस समय भी अगर तुम हमें याद की तो उस समय भी हम तुम्हारे पास जरूर पहुंचेंगे तोर खातिर मानिक हमर। तो ये कविता जो वो मुख्य रूप में जो कविता था, और ये कविता का भाव आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में इस कविता में जो वो बताया क्या गया है ना। एक पति अपने पत्नी से, है ना, एक पति जो वो अपने पत्नी से ये सारी व्यथा जो वो सुना रहे होते हैं और ये सारी बातें जो वो कह रहे होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे एक पति और पत्नी के बारे में कह सकते हैं कि पति और पत्नी के बीच में जो जीवन का उतार चढ़ाव है उसके बारे में यहाँ पे बखान किया गया इस पूरी कविता में। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि यह कविता आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से इन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।